हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनू पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काउंटिंग फिगर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, फर्स्ट ये क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। इस फिगर में आपको बताना है कि वर्ग की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, रो वाइज स्क्वायर की संख्या 3 है, 1 2 और 3, और ये कॉलम वाइज भी 1 2 3 है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको क्या याद रखना है, ट्रिक आप ध्यान देंगे कि अगर आपको वर्ग की संख्या पूछे और रो वाइज स्क्वायर की संख्या और कॉलम वाइज स्क्वायर की संख्या अगर बराबर हो तो आपको करना क्या है, टोटल जितना भी, अगर 3 स्क्वायर है, 3 को रो वाइज भी 3 और कॉलम वाइज भी 3, तो आप सबका स्क्वायर करके जोड़ दें। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको इसमें भी बताना है कि वर्ग की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, रो वाइज स्क्वायर की संख्या कितनी है। जरा मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि रो वाइज 4 स्क्वायर हैं और कॉलम वाइज 1 2 3 4। यहाँ पे कॉलम वाइज भी स्क्वायर की संख्या 4 ही है। तो क्या हो रहा है ना, अगर रो वाइज और कॉलम वाइज स्क्वायर की संख्या बराबर हो और तब टोटल स्क्वायर पूछे, तो आपका ये ट्रिक ये कहता है कि आप सब का स्क्वायर करके जोड़ दें। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। ऑप्शन नंबर बी इसी इसका सही आंसर होगा, यानी इसमें कुल स्क्वायर की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों, आपको इसमें भी स्क्वायर की संख्या काउंट करना है। तो इसमें क्या है, रो वाइज स्क्वायर की संख्या है 1 2 3 4, और इधर कॉलम वाइज है 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज स्क्वायर की संख्या सेम नहीं है। तो अगर सेम रहता तब तो स्क्वायर करके जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर सेम तो नहीं है। तो सेम नहीं है तो उसके लिए आप ट्रिक ध्यान रखेंगे, करेंगे क्या, रो वाइज और कॉलम वाइज जो अधिकतम संख्या है उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। जैसे 5 20, 4 12, 3 दूना 6 और 2, तो यहाँ से हो जाएगा 5 20, 4 12, 3 दूना 6 और 2। इसको जोड़ेंगे 12 6 18 2 20 20 40। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी स्क्वायर ही पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, यानी यहाँ भी रो वाइज और कॉलम वाइज बराबर नहीं है। तो करेंगे क्या, अधिकतम संख्या को गुना करेंगे, 3 गुना 2 और 2 गुना 1। तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 या 2 गुना 1 2, 2 और 6 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें स्क्वायर की संख्या 8 होगी। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। इसमें आपको आयत पूछ रहा है, आयत की संख्या कितनी होगी। तो इसमें भी देखेंगे कि रो वाइज आयत कितना है और कॉलम वाइज आयत कितना है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, यानी रो वाइज 3 आयत है और कॉलम वाइज भी 3 आयत है। तो आप ध्यान देना है आपको कि स्क्वायर में अगर बराबर बराबर रहता था तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते थे, लेकिन अगर स्क्वायर वाले में अगर बराबर नहीं रहता था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे अधिकतम संख्या से अधिकतम संख्या में। लेकिन यहाँ पे या तो बराबर रहे या ना रहे, मतलब रो की संख्या कॉलम के साथ बराबर रहे या ना रहे। इसमें एक ही ट्रिक है, वो क्या है, आप इसको जोड़िए, 3 2 5, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 एक 6 आया, फिर यहाँ से
3 2 5 एक 6 आया। अब इस 6 को गुना कर दीजिए, 6 छक 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी आपको आयत बताना है, तो इसमें भी वही काम करना है आपको कि देखना है कि रो की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 रो की संख्या 4 और 1 2 3 4 इधर भी कॉलम की संख्या 4 है। अब इस 4 को आपस में गुना कर दें। 4 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16। यहाँ पर 16 आयत होंगी। 4 गुना नहीं करना है, सॉरी मैं फिर 4 कर दिया, सॉरी। नेक्स्ट एक मिनट, 1 2 3 4 इस प्रकार आपको करना है, 1 2 3 4 इस प्रकार करना है। आप इसको जोड़ें, 4 3 7 2 9 1 10 और यहाँ भी जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10। अब इस 10 को गुना करेंगे, 10 10 के 100 यानी कि 100 आयत की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखें। इसमें भी आपको रेक्टेंगल ही पूछ रहा है, आयत की संख्या कितनी है बताएंगे। तो इसमें भी वही करना है, आपको देखना है कि कॉलम वाइज कितना आयत है और रो वाइज कितना आयत है। आप इस तीनों को जोड़ दें, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ से जाएगा 2 और 1 3 और 6 गुना 3 कर दें, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यहाँ तो मैं इस फिगर काउंटिंग से रिलेटेड ये बीच वाला कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फिगर काउंटिंग से रिलेटेड हमको बेसिक से ऑल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिख करके आप कमेंट करें। मैं अगले दिन से आपको हर दिन पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके फिगर काउंटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनते हैं आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी आपको आयत पूछ रहा है तो यहाँ भी ध्यान देंगे। बस इसमें भी 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम वाइज 5 आयत है और रो वाइज देखते हैं 2 3 4 यानी 4 है। आप सबको आपस में जोड़ दें तो 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 इधर से 15 आया और इधर से कितना आएगा 4 3 7 2 9 1 10। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15 गुना 10 150। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको स्क्वायर पूछ रहा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो फिगर बन रहा है इस प्रकार का फिगर बन रहा है और आप जानते हैं कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको वर्ग की संख्या 5 है। आप इसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला हो गया 5। इस प्रकार यहाँ पर 5 वर्ग बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला फिगर एक है, इस बड़ा वाला फिगर में 2 लाइन है इस प्रकार। तो ये बड़ा वाला से 5 आ गया और फिर छोटा में भी इसमें से भी 5 आ गया और एक और छोटा वाला वर्ग है इसमें से भी 5 आ गया। तो टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई 5 5 5 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी आपको स्क्वायर ही पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ आपको बता चुके हैं, आप सबसे पहले जो बड़ा वाला फिगर है उसमें स्क्वायर काउंटिंग करें। जैसे कि देखिए आप कॉलम वाइज देखें तो 1 2 3 4 और रो वाइज 1 2 3 4 यानी कि आपको हम बताए थे कि अगर रो वाइज और कॉलम वाइज स्क्वायर की संख्या बराबर हो और तब स्क्वायर पूछे तो आप करेंगे क्या, सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से निकल गया 16 9 25 4 29 और 1 30। ये निकला 30। उसमें भी आपको हर एक वर्ग में इस प्रकार का वर्ग है, इस प्रकार बना हुआ है और आप जानते हैं इसमें से कितना बनता है तो 5 वर्ग बनता है। 5 वर्ग बनता है तो 5 वर्ग बनता है तो टोटल 4 है तो 5 चौक 20 वर्ग बनेंगे। 30 इधर से हो गया और 20 इधर से तो 30 20 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे भी आपको स्क्वायर ही पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले जो बाहर में आपको जो दिया गया है ये सब बाहर वाला स्क्वायर इसको भूल जाएंगे, अंदर में जो बन रहा है उसको पहले काउंट करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले रो वाइज और कॉलम वाइज स्क्वायर को काउंट कर लें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 बन रहा है, इधर भी 4 है, 4/4 बन रहा है, तो 4/4 बन रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे सबका स्क्वायर करके जोड़ दें। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, टोटल यहाँ से निकल गया 16 9 25, 4 29 1 30। तो यहाँ से आपका 30 निकला। अब आप करें क्या, ये जो बाहर में जो बन रहा है यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से भी 5 यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, मतलब 5 20, 30 20 50 हो गया। लेकिन आप एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ जो है ना एक और वर्ग बनेगा, यहाँ पे यहाँ बन रहा है एक वर्ग, उसी प्रकार एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा, मतलब 4 स्क्वायर और बनेंगे। 30 20 50 और 4 54। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपको भी स्क्वायर ही पूछ रहा है, चलिए यहाँ देखते हैं किस प्रकार होगा। सबसे पहले एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि आप जानते हैं कि एक वर्ग में अगर 2 क्रॉसिंग लाइन हो तो यहाँ पे स्क्वायर की संख्या 5 होती है। इस प्रकार यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, मतलब टोटल स्क्वायर की संख्या 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है क्या, एक एक स्क्वायर ना सब में कॉमन है। जैसे देखिए यहाँ वाला कॉमन दिख रहा है, एक ये वाला कॉमन है, एक ये वाला कॉमन है, एक ये वाला कॉमन, मतलब कितने स्क्वायर कॉमन है, तो 4 स्क्वायर कॉमन है। आप 25 में से 4 घटा दें, 21 स्क्वायर की संख्या होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। इस फिगर में भी आपको बताना है कि स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं वही मेथड, आप ये वाला मेथड लगा दें, इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। तो यहाँ से ये वाला 5 निकल जाएगा, इधर वाला में भी 5 निकल जाएगा, 5 5 10, और आपको दिख रहा है अंदर में 4 स्क्वायर है, तो 5 5 10 4 14, आपका बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल कितने हैं। तो रेक्टेंगल आप यहाँ से ध्यान दें तो यहाँ से इधर तो कुछ रेक्टेंगल बनने वाला है ही नहीं, और आप रेक्टेंगल में आपको बता चुके हैं। सबसे पहली बात आप रो वाइज और कॉलम वाइज काउंट करें, तो 1 2 यहाँ से बना, फिर इधर से 2, तो आप जोड़ दें 2 और 1 3, इधर भी 2 और 1 3, गुना कर दें 3 गुना 3 9, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर। यहाँ भी बताना है आपको रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगी। तो आप ऐसे भी जानते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार एक आयत बना हुआ है और उसमें इस प्रकार है, तो एक आयत, 2 आयत, एक बड़ा वाला आयत, 3 आयत, यहाँ से ऊपर में 3 आयत बन रहा है, यहाँ से भी 3 आयत बन रहा है, 3 3 6, तो ऐसे ही हो गया। और आप एक छोटा वाला, ये एक आयत तो ये हो गया, और दूसरा आयत ये हो गया, और एक बड़ा वाला आयत ये हो गया, मतलब 3 आयत इधर से बनने वाला है, तो 3 3 9, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में भी आपको स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो देखेंगे आप यहाँ पे जो चारों ये कोना पर जो स्क्वायर है उसको पहले आप भूल जाएं, अंदर में कितने स्क्वायर होंगे उसको निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले बात आपको रो और कॉलम वाइज स्क्वायर की संख्या काउंट करनी होगी। तो 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 4 है, मतलब रो वाइज और कॉलम वाइज स्क्वायर की संख्या बराबर है। तो आप जानते हैं सबका स्क्वायर करके जोड़ दें, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे 30 आया। और आप देख रहे हैं कि सारे कॉर्नर पर एक एक वर्ग है, तो 4 वर्ग यहाँ से आ गया, तो 30 4 34, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।